हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी 2025 के लिए स्ट्रेटजी। अब ये जो भाई स्ट्रेटजी है ना, ये मैंने दो तरीके से कैटेगराइज की है। एक तो पहले वो लोग जो अभी नई तैयारी शुरू करने वाले हैं, मतलब न्यू एस्पायरेंट्स हैं ना जो, उन लोगों के लिए। और दूसरा वो लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब मैं एक बार बता देता हूँ मैंने क्या क्राइटेरिया लिया है यहाँ पे। न्यूली एस्पायरेंट्स को मैंने वो एस्पायरेंट्स माना है जिन्होंने या तो शुरू ही नहीं किया है अभी तक प्रिपरेशन, या फिर शुरू तो कर दिया है लेकिन उनका सिलेबस जो है वो अभी 70% से ज़्यादा बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, जब आपका 70% से ज़्यादा सिलेबस बचा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है ठीक से। राइट। ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो न्यूली एस्पायरेंट्स हैं, है ना। जो ओल्ड एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, और वो थोड़े मैच्योर भी होते हैं तो वो अपने तरीके से प्लानिंग कर भी सकते हैं ये चीज़ें। नाउ अब हम न्यू एस्पायरेंट्स देखने वाले हैं कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करें, किन किन फेजेस में डालें। अब भाई सब लोगों को पता है कि दो तरीके की, एक तो प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। तो मेंस जो है वहाँ पे असली खेल होता है। प्रीलिम्स का तो सीधा सा इतना है कि वो आपको बाहर करने के लिए है ना, इसीलिए वो डिज़ाइन किया गया है। तो हम इवेंचुअली तो हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना है ना। तो अब कैसे टाइम को डिवाइड करें, है ना, और क्या क्या सोर्स फॉलो किए जाएं, और आंसर राइटिंग में हम कैसे कर सकते हैं। देखो पर्सनली मेरे को तो बड़ी दिक्कत हुई है आंसर राइटिंग के लिए। मैंने काफ़ी जगह सर्च किया, मेरे को तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिली, लेकिन फिर मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन किया, जो मैंने फॉलो किया मैं आपको वो बता सकता हूँ। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। चलो भाई, तो मैंने ना दो तरीके से डिवाइड कर लिया है। अभी ये जो प्लानर है ये जुलाई तक का है, सॉरी मई तक का है, नेक्स्ट ईयर मई तक का है, मई 2025 तक का है, मतलब प्रीलिम से पहले तक, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो 24th को है आई थिंक सो, है ना। तो अब इसमें जो पहला फेज है वो मेंस प्लस प्री को हम डिवोट करने वाले हैं, जिसमें 15 जुलाई से लेके 30th जैन तक, जनवरी नेक्स्ट ईयर तक, हम इसमें मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों की तैयारी करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट फेब से जो है हम खाली प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर लेंगे अपना। ठीक है। तो भाई ये तो बोल दिया कि मेंस प्लस प्री की तैयारी करनी है, लेकिन करनी कैसे है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डेज देख लेते हैं भाई। यहाँ पे 195 डेज होते हैं हमारे, मतलब जो बन रहे हैं 195 है, और मान के चलो 30 डेज उसमें से वेस्ट होंगे ही होंगे। कभी आप लोगों को डिमोटिवेशन होगा, कभी क्वेश्चन करोगे आप लोग किस प्रिपरेशन में क्यों आ गए, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। या फिर फेस्टिवल्स भी तो हैं भाई, वो भी तो सेलिब्रेट करने हैं, सिर्फ यूपीएससी थोड़ी लाइफ है। तो फिर हमारे पास जो है ना वो 160 डेज बचते हैं नेट। तो मैंने उन 160 डेज के बेसिस पे डिवीजन किया है टाइम का। अब देखो पहले फेज में क्या प्लान कर सकते हैं हम, कैसे तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कोर सब्जेक्ट देखो कौन कौन से होते हैं। होता है हमारा पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, एनवायरनमेंट का, साइंस टेक का। ये कोर सब्जेक्ट होते हैं जो कि प्रीलिम्स में आते हैं। सिमिलरली मेंस में अगर मैं डाल दूं, एथिक्स को डाल दूं और यहाँ पर गवर्नेंस को डाल दूं, वो पॉलिटी के साथ ही हो जाएगा। तो ये मोर ओवर ऐसा करके 70 to 80% जो है हमारा मेंस का भी सिलेबस तैयार हो जाता है ना। तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक मैच कर लें, ऐसा ओवरलैप करें कि दोनों की प्रिपरेशन हो जाए, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला जो है ये 15 जुलाई से शुरू होगा, ये जो प्लान है। तो 15 जुलाई से आपको क्या करना है, दो सब्जेक्ट उठाओ कोई भी। अब मैंने यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि कोई नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन नहीं किया भाई, सबकी अपनी कैपेबिलिटी है। कोई इंसान किसी चीज़ को 4 घंटे में पढ़ता है, दूसरे को 6 घंटे लग सकते हैं मे बी, या किसी को 3 घंटे लग सकते हैं। तो ये आपको अपने आप डिसाइड करना है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए। तो पहला जो फेज है, वो फर्स्ट फेज में जो पहला टाइम है वो 15 जुलाई से 31 अगस्त तक का है, जिसमें आपको पॉलिटी प्लस गवर्नेंस करना है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी प्लस एग्रीकल्चर करना है। ऑप्शनल आपको करना ही करना है, ऑप्शनल, क्योंकि अगर आपने छोड़ा तो आप वैसे ही बाहर हो एग्जाम से, है ना। उसके बाद अब न्यूज़पेपर पे बहुत डिबेट होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। देखो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे न्यूज़पेपर तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको समझ नहीं आएगा अनलेस कि आप उसमें स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ रहे हो, है ना। तो न्यूज़पेपर का एज सच कोई रेलेवेंस मेरे को यहाँ पर नहीं लगता प्रिपरेशन के लिए। तो वो आपकी मर्जी है बाकी। तो यहाँ पर
ये दो सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अब भाई मैंने ये तो बोल दिया कि सब्जेक्ट खत्म करने हैं, लेकिन किस एक्सटेंट तक करना है, क्या कवर करना है इसमें, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर, है ना। पहले एक बार टाइमलाइन देख लीजिए। उसके बाद सेकंड फेज जो है 2 सितंबर से आपका 15 अक्टूबर तक, सॉरी फेज 1 ही है, लेकिन सेकंड जो हमने उसमें डिवीजन किया है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स प्लस एग्रीकल्चर हो जाएगा, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। मतलब मैं आइडियली देखो ऐसे बोलूँगा कि अगर आप 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उसमें आप डिवाइड कर लो 4-4-4 करके। 4 एक जीएस को दे देना, 4 घंटे एक जीएस को दे देना, और 4 घंटे आप ऑप्शनल को दे देना। अगर इतना करोगे ना, मैं मानता हूँ कि सिलेबस टाइम से कवर हो जाएगा, चाहे आप कितने भी स्लो रीडर हो। और अगर आप ज़्यादा ही स्लो रीडर हो तो थोड़ा टाइम बढ़ा दो यार, एफर्ट तो डालने पड़ेंगे ना, अब इस प्रिपरेशन में आ गए हो तो, वरना मत ही करते प्रिपरेशन फिर, है ना। तो आगे देखते हैं इसमें। फिर यहाँ पे ऑप्शनल अब आप कर ही रहे हो तो उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब एक्स्ट्रा कंपोनेंट जुड़ेगा, और वो होगा आंसर राइटिंग का। तो आपने जो पिछला सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा है ना, पॉलिटी प्लस गवर्नेंस का और ज्योग्राफी प्लस एग्रीकल्चर का, तो उसकी आप यहाँ पर आंसर राइटिंग करोगे। तो यहाँ पर पॉलिटी के पीवाई क्यूज की हो जाएगी, और आंसर राइटिंग करनी किसकी है, कोई टेस्ट मत उठा लेना, कुछ मत उठाना ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, आपको करनी है सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के आंसर राइटिंग, वो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अब न्यूज़पेपर शुरू कर सकते हो। वैसे तो पॉलिटिक्स की खबरें आती हैं, पॉलिटी की इतनी खबरें नहीं आती न्यूज़पेपर में, और ज्योग्राफी जो है उसकी इतनी रिलेवेंट न्यूज़ आती नहीं है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आती हैं। तो यहाँ पर भी अभी न्यूज़पेपर का कम ही रेलेवेंस है। न्यूज़पेपर का रेलेवेंस जब आएगा जब हम इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो थर्ड टाइम शुरू होगा, जो आपका थर्ड टाइमलाइन शुरू होगी इसके अंदर, वो होगी 18 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। यहाँ पर आप करोगे सोसाइटी प्लस सोशल जस्टिस और एथिक्स। अब देखो ये दोनों बहुत कोर सब्जेक्ट हैं मेंस के लिए। ये तो आपका पूरा ही 250 मार्क्स का आएगा, और ये जो है ये भी नियरली अगर मैं बोलूँ सोसाइटी का सब्जेक्ट आई थिंक 80 to 90 मार्क्स का आ जाएगा, है ना। और दूसरे पेपर में भी आता है, तो कुल मिला के ये 130 to 140 मार्क्स का आपका GS1 प्लस GS2 में बनेगा, है ना। और वैसे भी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं कि आप ऐसे राइटिंग करोगे उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो ये हो गया। फिर ऑप्शनल चल रहा है। अब यहाँ पे आंसर राइटिंग किसकी करनी है, इकोनॉमिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ के आ गए हो ऊपर। देखो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आजकल ये चीज़ चल रही है कि मॉडर्न हिस्ट्री उतनी रेलिवेंट नहीं रही, और वो सच बात भी है कि प्रीलिम्स में अब उसके क्वेश्चंस इतने नहीं आ रहे, लेकिन क्या मेंस में नहीं आ रहे, है ना। और आप ये कैसे गारंटी ले सकते हो कि पिछले 2-3 साल से नहीं आए तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से खेलता है, राइट। तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना बाकी कोई दूसरे स्टूडेंट करेगा और वो क्वेश्चन ठीक करके आएगा वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जब हमने ये सब्जेक्ट कवर कर लिए तो हम 2 दिसंबर से 15 जनवरी तक का टाइम लेते हैं, और यहाँ पे हम एनवायरनमेंट, एंशिएंट मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर करेंगे, और ऑप्शनल करेंगे, और आंसर राइटिंग करेंगे सोसाइटी और एथिक्स की। फाइन। तो अब मैंने ये जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट और एंशिएंट मिडाइवल जो है वो क्यों डाला है, उसका भी रीज़न है। मतलब मैं इसको पहले भी डाल सकता था। देखो यहाँ पर एक लॉजिकल रीज़न है। एनवायरनमेंट जो है ना वो फैक्चुअल है, और जो इसमें मेंस के जो टॉपिक्स आते हैं वो इजी होते हैं, उनको प्रिपेयर करने में इतना टाइम नहीं लगता। तो क्योंकि हम अब धीरे धीरे आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो हम प्रीलिम्स के लिए भी तैयार करना शुरू करेंगे ना। तो ये जो है ये प्रीलिम्स ओरिएंटेशन की वजह से मैंने, मेरा थोड़ा जो बायसनेस है वो उस वजह से यहाँ पे डाला है ना। तो अब आप यहाँ पे फैक्ट्स याद करोगे, इसमें तो भाई फैक्ट ही फैक्ट है ना, इसमें तो और कुछ है नहीं। और सवाल ऐसा आता है कि सवाल सर के ऊपर से उतर जाए, है ना। तो ये भी पूरा फैक्चुअल ही मान के चलो। जो मेंस में है, मेंस के क्वेश्चन इसके भी टैकल हो सकते हैं इजीली, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाले हैं। और फिर ऑप्शनल हो गया, और फिर आंसर राइटिंग करोगे आप सोसाइटी और एथिक्स की, है ना, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। अब 16 जनवरी से 30 जनवरी यहाँ पर जो है हमारा साइंस एंड टेक अभी बचता है, तो साइंस एंड टेक यहाँ पे करेंगे। और साइंस एंड टेक के नाम पे सिर्फ करंट अफेयर की मैगजीन नहीं करनी, है ना। उसके लिए आप थोड़े सोर्सेज को रेफर कर सकते हो। आपको मतलब करंट अफेयर सिर्फ उतना मत रट के चले जाना, उसमें आपको करना पड़ेगा कि जो भी न्यूज़ आई है उसका पूरा बैकड्रॉप आपको देखना पड़ेगा, है ना। जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी के, स्पेस इंडस्ट्रीज के जो है, स्पेस टेक के हो गए, बेसिक एस्ट्रोनॉमी इवन, ठीक है। तो मतलब लोग थोड़ा इसको वियर्ड समझेंगे, बट पिछले इस साल भी क्वेश्चन आया एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, और लास्ट ईयर भी है, ठीक है। तो वो स्टार से रिलेटेड है।
होपफुली यूपीएससी सिर्फ इतना ही पूछ रहा है अभी। हो सकता है कभी ये आई डोंट नो कोर फिजिक्स भी पूछ ले जाकर, है ना। तो ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं, इसमें फिर आंसर राइटिंग करेंगे एंशिएंट मेडाइवल की और एनवायरनमेंट की, राइट, और न्यूज़पेपर अपना चल ही रहा है। तो ये तो था एक बेसिक फ्रेमवर्क जो अभी हमने किया 30 जैन तक हमने इसको कवर कर लिया। अब आप लोग बोल सकते हो भाई इतना कैसे कवर होगा। भाई लोग देखो कि ये जो है ना, इसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। हर सब्जेक्ट को आपको 45 डेज मिले हैं 2 सब्जेक्ट कवर करने के लिए, और ये अब मोर देन इनफ टाइम है ना। और अगर मैंने जैसे पहले भी बोला है कि अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है सब्जेक्ट्स को कवर करने में तो अपने नंबर ऑफ आवर्स डेली के बढ़ा दो, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये रीज़न देके तो आप नहीं बच सकते कि भाई मेरी स्पीड कम है तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, और प्रीलिम्स का जैसे नेचर हो रहा है ना, तो आप सर्टेन नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, तो एफर्ट तो डालने पड़ेंगे आपको, है ना। अब आगे देखते हैं, अब ये देख लेते हैं कि रिमेनिंग सब्जेक्ट कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बच रहे हैं अभी हमारे, है ना, और जो जो कवर नहीं होते। मेंस के सब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स के तो हमने सारे कवर कर लिए। तो मेंस में तो इंटरनेशनल रिलेशन है, इससे 3 से 4 सवाल आएंगे। 3 मान के चलो, 3 या 4 मैक्सिमम, 4 से ज़्यादा नहीं आते इसमें। ये कवर हो जाएगा हमारा मेंस 365 से, है ना, जो विजन की आएगी, या आप किसी और कोचिंग की भी ले सकते हो, है ना। विजन का थोड़ा ज़्यादा मतलब ठीक रहता है, तो ठीक है, इसलिए सब पढ़ते भी हैं, तो इस वजह से विजन का रेफर कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, तीनों सब्जेक्ट को लेकर आपको 15 डेज लगेंगे कवर करने में, 15 भी नहीं लगेंगे आई वुड से, है ना। तो ये बहुत इजी काम है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, अभी पिछले 1-2 साल से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। और इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी 70% रिपीट होगा, इस साल भी होगा, हर साल रिपीट होता है वो, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं का नया डायमेंशन पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी टैकल हो सकते हैं ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट की नॉलेज से, बाकी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब इनकी टेंशन मत लेके बैठ जाना कि भाई ये नहीं प्रिपेयर किया तो हमारा पेपर ही क्लियर नहीं होगा, पहले वो कर लो जो ऑलरेडी बताया हुआ है ना। अब हम देखते हैं फेज 2 प्रीलिम्स ओनली, और सर्टेनली ये तो बहुत लोगों का मॉन्स्टर है प्रीलिम्स, है ना। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फेब से क्यों डाला है, आइडियली इतना टाइम नहीं चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अगर आपने ऊपर इतना प्लान फॉलो किया है ना, सीरियसली किया है, तो आपको मे बी 2 महीने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है ना वो यहाँ पे 3 महीने के करीब डाल दिया है। फेब, अप्रैल, मई, फेब सॉरी सॉरी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 3 नहीं भाई 4 ही महीने हो गए लगभग। तो अब मैंने फिर वापस यहाँ पे डेज कैलकुलेट किए, यहाँ पर लगभग 110 दिन बैठ रहे हैं। मैंने एग्जाम का डेट जो है वो 21 मई को कंसिडर किया है ना। अब भाई 21 मई क्यों किया है मैंने कंसिडर, सबसे पहले मैं इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ आप लोगों को। देखो 24 मई को एग्जाम है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वैसे जहाँ तक मेरे को याद है वो 24 मई को ही है ना। तो 24 मई को मान के चलते हैं। अब इसमें देखो 2 दिन पहले मैं ऐसा मानता हूँ कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो 2 दिन में आप कुछ नहीं भूलोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ाई की तो 2 दिन में आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है करके, है ना। एक चीज जरूर मिलेगी, अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन किया ना और आप लास्ट तक पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस पहले ही हिला हुआ है ना। तो इसलिए मैंने हर चीज को इस तरीके से प्लान किया है यहाँ पे कि आपका 21 मई तक आप ऑलरेडी रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए, आपकी सारी वीकनेस कवर हो जाएंगी, जितनी भी चीजें हैं वो सब कवर हो जाएगा। तो प्लीज इस बात पे थोड़ा स्पेशल फोकस रखना कि इसको 21 मई तक अपनी प्रिपरेशन को खत्म कर देना, ताकि आप 2 दिन आराम से मेंटल स्पेस में जा सको, थोड़ा एंजॉय करना, बाहर जाना, चिल करके आना, है ना, खाना वाना खा के आना बाहर जाकर, ये सब है, या फिर घूमना दोस्तों के साथ। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 110 डेज बनते हैं, तो 110 डेज में से जो है ना वो जो 10 दिन है मैंने फिर से माइनस कर दिए। भाई रेस्ट भी तो चाहिए, एलियन तो है नहीं हम, ना रोबोट है हम इंसान है ना। तो 100 दिन की स्ट्रेटेजी बनती है। अब 100 दिन में मैंने वापस से इसको डिवाइड किया, 40 डेज, 30 डेज, 30 डेज हो गए ना 100, ठीक है। तो फेज 1 में देखते हैं 40 डेज में 13 डेज। अब मैंने इस फेज 1 को भी डिवाइड कर दिया वापस से 13, 14, 13 में, राइट। तो 13 डेज में स्टार्टिंग के क्या करेंगे, पॉलिटी का रिवीजन करेंगे, ज्योग्राफी का। हम एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में हमने सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, और उसका रीजन ये है कि मैंने उन सब्जेक्ट को उसी ऑर्डर में लगाया है ताकि हम कम से कम भूलें चीज़ों को, है ना।
लेकिन भूलेंगे तभी भी, लेकिन उसके लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। तो पॉलिटी का जो है वो रिवीजन फर्स्ट हो जाएगा, ज्योग्राफी का रिवीजन फर्स्ट। अब पीटी 365, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि भाई करंट अफेयर तो डाला नहीं है इसमें, करंट कहाँ से करेंगे। देखो, अगर आप समझदार एस्पायरेंट हो ना, तो हार्डवर्क तो ठीक है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना होता है। और स्मार्ट वर्क क्या बता रहा है हमें, अगर 2020 पिछले 4-5 साल का पेपर देखें तो भाई जो प्योर करंट अफेयर क्वेश्चन होता है ना, वो 10 से 15 ही क्वेश्चन होते हैं। इस साल तो आई थिंक 10-12 ही क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर थे, ठीक है। और मेरिट कितने पे गई है लास्ट ईयर, 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का मतलब कितना होता है, आई थिंक मे बी कितने क्वेश्चन हो गए ये हो गए नियरली 40 क्वेश्चन मान लो, चलो। तो आपको नियरली 40 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, है ना। हाँ, हो सकता है पेपर इजी आ जाए तो आपका भी नंबर बढ़ जाएगा अपने आप ही, बाकी लोगों की तरह। तो अब ये मान के चलो कि करंट अफेयर के जब इतने से ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको इतना टाइम क्यों दे रहे हो पूरे साल। मेरे को तो इसका समझ नहीं आता। हालांकि जिसको अभी भी एफर्ट डालने हैं तो भाई वो मंथली मैगजीन करते रहना साथ में अपना, है ना। लेकिन मैं पर्सनली इस आइडिया के फेवर में कभी नहीं होता। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पीटी 365 करो, है ना। इससे भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो इजी होंगे वो आप भी कर लोगे, और जो डिफिकल्ट होंगे वो किसी से नहीं होने वाले। तो टेंशन फ्री रहना इस चीज़ को लेकर। अब भाई देखो, एक सबसे बड़ा मॉन्स्टर जो है ना, जो डेविल है आज के टाइम में, वो सी सेट है। तो यहाँ से आप सी सेट को 2 घंटे देना शुरू करना। और ये जो 2 घंटे होंगे ना, अभी फिलहाल क्वांट्स प्लस एलआर पे देना, है ना। अब भाई इसमें पढ़ें क्या, भाई देखो सबसे पहले ना यहाँ पर प्रीवियस ईयर देख लेना। चलो वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, मतलब कैसे करना है सी सेट को अलग वीडियो में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप फिलहाल क्वांट्स और एलआर को आप यहाँ पर करना सोल्व, है ना। और जो आरसी है उसको बाद में हम देखेंगे, बाद में मतलब अच्छा खासा टाइम देंगे, लेकिन अभी शुरू नहीं करना आरसी को यहाँ पर, है ना। फिर डेली टास्क क्या है, डेली टास्क 1 घंटा डेली करना है। और है क्या ये, भाई ये क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, मतलब वो बताऊंगा मैं आपको भी आगे जाके। और उसके लिए एक सरप्राइज भी है, बहुत प्यारा सरप्राइज है ना। आपकी प्रिपरेशन को इजी ही करेगा। ये इजी नहीं, मैं तो बोलूंगा बहुत इजी कर देगा, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब जब ये कर लिया, इतना कर लिया, ये तो हो गया सिलेबस का रिवीजन। एक्स्ट्रा क्या करना है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स करना है, सेक्शन वाइज करना है। ये प्रीवियस ईयर जो है ना पॉलिटी का, तो पॉलिटी सब्जेक्ट का ही करना है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ही करना है। और एक टेस्ट देना है, कोई भी कोचिंग उठा लो। ये टेस्ट सिर्फ आपकी आत्मा को शांति देने के लिए है, ना कि इसलिए कि यहाँ पे जो है ना मतलब कोई इससे आउटपुट इतना मुझे नहीं लगता कि अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, प्रीवियस ईयर कर लिए, तो इसका इतना तो फायदा नहीं होता, है ना। मैं नहीं मानता कि इसका इतना ज़्यादा फायदा है, लेकिन फिर भी दे लेना, क्योंकि आपको दिल को शांति नहीं मिलेगी अगर आपने ये नहीं किया तो, ठीक है। किसी भी कोचिंग का उठा लेना, कोई कोचिंग स्पेशल नहीं है, मतलब मैं ऐसा कोई नाम नहीं लूँगा। और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ज्योग्राफी के लिए भी है, पॉलिटी के लिए भी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी है। यही स्ट्रेटेजी, सिर्फ यही 2 चीज़ एनवायरनमेंट के लिए भी है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट 14 डेज में इकोनॉमी रिवीजन 1, एनवायरनमेंट का रिवीजन 1। सिर्फ अगेन पीटी 365 मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट इसलिए नहीं डाले क्योंकि फिर जैसे मैंने बोला मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, कौन सा पीटी अवेलेबल है कौन सा नहीं है ना। और पीटी में भी ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पीटी उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर सी सेट करना है यहाँ पे 2 घंटे, डेली टास्क करना है 1 घंटे वापस। लास्ट 13 डेज में साइंस टेक, एंशिएंट मेडाइवल, पीटी 365, सी सेट, यही चलना है। अब आते हैं सेकंड फेज में इसके। अब 30 डेज का फेज दूसरा जो शुरू होगा, 70 डेज बच रहे हैं अभी अपने पास। स्टार्टिंग 10 डेज में, ये 10-10-10 में मैंने डिवाइड किया हुआ है इस तरीके से। स्टार्टिंग 10 डेज में हमको क्या करना है, पॉलिटी का सेकंड रिवीजन होगा, और पीवाई क्यूज जो है ना उनका रिवाइज करना है। पीवाई क्यूज मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली वीडियो की लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना कितने इंपॉर्टेंट है पीवाई क्यूज। कम से कम 30 से 35 पीवाई क्यूज रिपीट होते हैं पेपर में, है ना। और थीम्स तो इतनी ज़्यादा रिपीट होती हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 60 to 70% पेपर जो है ना, वो वही थीम्स जो यूपीएससी ने पिछले 8-10 साल में पूछी है ना, उसी से आता है। आई वुड से 80% तक आता है ना। तो ये चीज़ है। फिर ज्योग्राफी हो गया सेकंड रिवीजन, पीटी 365 की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सी सेट 2 घंटे, डेली टास्क 1 घंटे, है ना। ये रिवीजन चल रहा है अब वापस से, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप डेली टास्क कैसे खत्म करते हो, है ना। खुद पढ़ना है खुद पढ़ लेना, या फिर बाकी सरप्राइज तो मैं बताऊंगा ही अभी जो भी है। फिर 10 डेज, अगले 10 डेज जो हैं उसमें इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का सेकंड रिवीजन करना है,
PT365 अगेन सेम चीज़ है। अब यहाँ पे देखो देखो, अब अपने पास कितने दिन बच रहे हैं, यहाँ से अपने पास अभी 10 डेज ये 20 डेज और 50 डेज बच रहे हैं। अब यहाँ पे हम 1 घंटा आरसी शुरू करेंगे और 1 घंटा LRDI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने जो 100 डेज का डिवीजन किया था उसमें 50 डेज हो गए एक जगह, 50 डेज एक जगह। सी सेट के रेस्पेक्ट में बोलना, यहाँ पर आपको जो पढ़ना है पढ़ो भाई, कोई मना नहीं कर रहा। मतलब ऑब्वियसली रेलेवेंट, कभी इरेलेवेंट पढ़ना शुरू कर दो, कैट की बुक उठा लो, ये सब नहीं। ये जो 50 डेज हैं इसमें हम सिर्फ और सिर्फ PYQs करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है ना। ओनली एंड ओनली PYQs जहां तक के हो सकते हैं, और बैक चलेंगे, मतलब 2024, 23, 22, 21 इस तरीके से चलेंगे, राइट। तो अब आगे देखते हैं। फिर लास्ट 10 डेज में वापस से साइंस टेक का सेकंड रिवीजन, एंशिएंट मेडाइवल का सेकंड रिवीजन, PT365, सी सेट का PYQ हो गया और डेली टास्क हो गया, है ना। और यहाँ पे मैंने जैसे बोल दिया, इनके PYQs जो हमने पहले किए थे, अब देखो 60-70% तो ऐसे होने वाले हैं जो वापस से, मतलब जो आपको आते ही होंगे, स्टेटिक से ही आपने कवर कर लिए होंगे। जो 30-40% वीक पॉइंट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करना होता है सिर्फ, है ना, PYQs में भी। अब लास्ट के जो 30 डेज हैं ना, ये सबसे क्रूशियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन्होंने यहाँ पे अच्छा खेला ना जो गेम, वही प्रीलिम्स क्लियर करेगा, सीधी सी बात है। तो देखो, वापस से वही 10 डेज में डिवाइड कर दिया 3 जगह इसको, लेकिन ये 10 12 और 8 डेज में डिवाइड किया। लेकिन ये जो 3 फेजेस है ना, अभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 10 डेज देखो, आपको यहाँ पे ना कोई भी कोचिंग ले लेना, नाम किसी का नहीं लूंगा, मॉक टेस्ट उठाना, सिर्फ 10 मॉक टेस्ट ही लेकर आना, है ना, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो। 2 घंटे आप टेस्ट दोगे बैठ के यहाँ पे, प्रॉपर सिमुलेशन करके, 9:30 से 11:30 OMR सीट होगी, टेबल चेयर पे बैठकर, है ना। और 2 घंटे टेस्ट देने के बाद 3 घंटे करोगे इसका एनालिसिस। एनालिसिस यहाँ पर कंटेंट कलेक्टर मत बनना, क्योंकि कंटेंट तो शायद ना के बराबर ही आता है यूपीएससी मेन टेस्ट सीरीज से, लेकिन अपनी वीकनेस देखना, स्ट्रेंथ पता करना, है ना। ये नहीं बोलूंगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टेस्ट का, मॉक टेस्ट का यूपीएससी के पेपर से कोई लेना देना नहीं है। पेपर के दिन ही आप डिसाइड करोगे कि कितने क्वेश्चन करने हैं, और जब आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी ना, तो आपको एकदम से आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर किस डिफिकल्टी लेवल का है, और इतने पेपर पे यहाँ पे कट ऑफ चली जाएगी। और वो कैसे लगेगी, वो अभी अगला जो स्टेप है ना, जो हम अगले फेज में करेंगे, वो डिसाइड करेगा, बताऊंगा कैसे करना है वो, है ना। तो ये 3 घंटे एनालिसिस करके फिर देखना कि अब आप किस में आपने महारत हासिल की है ना। उसके बाद सी सेट अब यहाँ पे 4 घंटे करना है, और यहाँ पे थोड़ा आपको नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अब लास्ट के 30 डेज बच रहे हैं, तो इसमें एफर्ट मारने पड़ेंगे हमको, है ना। इस 4 आवर्स में 2 आवर जो है हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को देंगे, है ना। जिसमें मतलब जो देखो, PYQ करने का, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने का तरीका क्या होता है, 40 मिनट्स में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करो, क्योंकि एग्जाम में आपको 40 मिनट्स में करना है। बाकी के जो 40 मिनट्स हैं इसमें आप करो इसका एनालिसिस, है ना। और 20 मिनट्स में जो है आप वापस से कोई वीकनेस या स्ट्रेंथ रह गई उसको अपना देख सकते हो। यहाँ पर आप 1 आवर भी ले सकते हो इनिशियली, है ना, फिर धीरे धीरे टाइम को रिड्यूस करते जाना। फिर यहाँ पे 2 घंटे LR+DI, कुछ नहीं करना, वही PYQs करने और कुछ नहीं करना। बिलीव करो, प्रीवियस ईयर अगर कर लिए ना, पेपर नहीं रुकने वाला। लेकिन प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है ना, वो प्रीवियस ईयर है। मैं मानता हूँ एग्जाम डे के दिन 30-40% जो आपका मैटर करता है ना, वो प्रीवियस ईयर है। वहाँ पे कंटेंट मैटर नहीं करेगा इतना, प्रीवियस ईयर से जो आपने सीखा है वो करेगा। आपने जो वहाँ पे ट्रिक्स सीखी हैं, जो आपने लॉजिक्स डेवलप किए, एप्टीट्यूड जो डेवलप किया है, आई वुड से, है ना, वो वहाँ पे हेल्प करने वाला है। 4 से 5 घंटे जो है फिर आप अपना वीक टॉपिक्स को देना। वीक टॉपिक्स कौन से, अब 2 रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन देखो बहुत सारी चीज़ें यार ऐसी होती हैं जिन्हें आप भूलते ही भूलते हो, है ना। जैसे लोकसभा में इतने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, है ना, इतने नंबर ऑफ लाइक राज्यसभा में है, वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्शन के लिए कितने मेंबर वोट करेंगे, मतलब, है ना, प्रपोजर्स जो होते हैं। और सिमिलरली ऐसे अलग अलग कुछ फैक्ट होते हैं, ये वाला अमेंडमेंट एक्ट, ये वाला अमेंडमेंट एक्ट, ऐसा करके जो हम भूलते हैं ना चीज़ों को, वो यहाँ पे याद करना है आपको सिर्फ। और वो आप इजीली फिगर आउट कर लोगे अगर आपने ऊपर 2 रिवीजन किए हैं, ठीक है, वो करना है। करंट अफेयर का रिवीजन करना है।
एक बार अगर आपने पीटी अच्छे से पढ़ ली, इसको याद करने में आपको मैं मानता हूँ 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। जब आप रिवाइज करोगे 2 घंटे में एक पीटी आराम से खत्म हो जाएगी, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ पीटी पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद है रादर देन करंट अफेयर्स की मैगजीन्स। क्योंकि देखो, अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ी ना, तो आप फिर डायलेमा में जाओगे कि यार पीटी में थोड़ा तो एक्स्ट्रा कंटेंट है, फिर क्या करूँ मैं। फिर आप ये सोचोगे मैं पीटी भी पढ़ लेता हूँ, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, इतने सोर्सेज का, जबकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आते नहीं है उतने, है ना। स्टेटिक पे फोकस करो, बेटर रहेगा। सिमिलरली डेली टास्क का रिवीजन होगा यहाँ पे। मिड 12 डेज आई वुड से ये जो है ये कोर है इस प्रिपरेशन का। अभी आपको समझ आएगा कैसे। यहां पर आपको 2013 से 24 तक के प्रीवियस ईयर्स उठाने हैं और कुछ नहीं उठाना, उनका प्रिंट आउट करा के लाना और एग्जैक्टली जो है वो सिमुलेट करना एनवायरनमेंट को कि आप पेपर दे रहे हो, है ना। जो आपने मॉक टेस्ट के लिए किया ना, सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स होंगे। अब आप ये बोल सकते हो कि भाई हमने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, तो हम ये क्यों करें वापस से, है ना। करने पड़ेंगे आपको, है ना, आपको करने चाहिए भी। और क्योंकि अगर आप यहाँ पे करोगे, देखो इसका रीज़न क्या है। जब आप ये करोगे ना बैठ के, और जब आप एग्ज़ाम वाले दिन जाओगे, पता है आपके लिए 2025 का एक एडिशनल पेपर होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। आपने यहाँ पे पैटर्न इवोल्व होते देख लिया यूपीएससी का। और मैंने एक बात बोली थी ना कि एग्जाम डे के दिन आपको क्वेश्चन डिसाइड करना है, वो यहाँ से डिसाइड होंगे। ये आपको वो थिंकिंग स्किल देगा कि भाई इस साल में ऐसा पेपर था, इतनी कट ऑफ गई है, इस साल में ऐसा पेपर था, ये कट ऑफ थी। तो आप कंपेयर कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि ये डिफिकल्टी लेवल होगी, ये डिफिकल्टी लेवल है पेपर की, तो इतने नियरली अटेम्प्ट होंगे, इतने ठीक होंगे, तो कट ऑफ शायद क्लियर हो जाए, है ना। 2 घंटे सोल्व करोगे, 3 घंटे आप एनालिसिस और याद करोगे। मैं एक चीज बोलता हूं, आपको ना एक एक वर्ड रटा होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स का, एक एक ऑप्शन आपको रटा होना चाहिए, है ना। ये लर्निंग का काम आप यहाँ पे करोगे। एक देखो, आप तीसरे बार कर रहे हो यहाँ पे, 2 बार आप ऑलरेडी कर चुके हो सब्जेक्ट के साथ, तीसरी बार आप यहाँ पे कर रहे हो, है ना। सी सेट के पीवाईक्यूज 2018 से 24 एग्जैक्टली, जब यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 तक पेपर कर लो। जब आप 2018 का पेपर करोगे यहाँ पे जीएस का, सिमिलरली उसी दिन आपको 2:30 बजे की शिफ्ट में यहाँ पर सी सेट का पेपर करना है ना। तो ये आप 2:30 बजे करोगे, और ये आप ये आप 9:30 बजे करोगे, और ये आप करोगे 2:30 बजे, है ना। तो ये 2018 ऑनवर्ड करेगा, फिर 2019 का, 2020 का, ऐसा करते करते आपको 24 तक आना है। फाइन। और फिर इसी इसी में अब आगे देखते हैं, ऐसे सिमुलेट करना है ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि एग्जैक्टली ना मैनर ऑफ एग्जाम डे। 4 से 5 घंटे बचेंगे। अगेन वापस से वीक टॉपिक्स जो वीक हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आप एग्जाम डे में ना, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एग्जाम डे में आप सिर्फ वही भूलोगे जो आपको ऐसा रहेगा ना, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो ये रहता है यार ये थोड़ा भूल रहा हूँ, वही भूलते हो आप एग्जाम में, और कुछ नहीं भूलोगे, है ना। तो ये इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। आपको जो जिसमें फील हो रहा है ना ये वीक पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी लीनियंट मत लेना कि यार शायद क्वेश्चन ना आए, है ना। हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे। और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली इन टॉपिक्स में से काफ़ी बार, तो है ना। तो रिवाइज करना अच्छे से। आगे देखते हैं लास्ट 8 डेज। इसमें कुछ नहीं करना, पीवाईक्यूज को रिवाइज करना है। जो यहाँ पे किया है इसमें से भी अभी चीज़ें भूलोगे, यहाँ पे भी सारी याद नहीं होंगी, तो वापस से उनको यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग करना है और वीक पॉइंट्स को रिवाइज करना है। तो ये तो हो गई स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स तक की। पहले आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो एक बार, फिर मेंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, है ना। अभी तो फायदा नहीं है कोई। अब सरप्राइज क्या है वो भी हम खैर देखेंगे लास्ट में। पहले सोर्सेज देख लेते हैं एक बार। देखो सोर्सेज ना, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, आपको जो सही समझ में आ रहा है ना, और जो स्टैंडर्ड है जिससे प्रीवियस ईयर हो रहे हैं आपके, वो सोर्सेज देख लो, है ना। तो लेकिन मैंने यहाँ पे लिस्ट रख दी है, एक बार लिस्ट लिख दी है ना, तो इसमें से देख लेना। यहाँ पे सारी लिस्ट है, इसके अलावा आई थिंक आपको कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी होगा वो प्रीवियस ईयर का वैल्यू एडिशन होगा। आप प्रीवियस ईयर करने के बाद रियलाइज करोगे और आपको क्या सोर्सेज की जरूरत है ना। अभी से मैंने अगर लिख दिया तो फायदा नहीं है, वो बेवकूफ़ बनाना हो जाएगा, राइट। हाँ, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ जो मैंने थोड़ा सा अलग हैं। ज्योग्राफी का आप ना ऋषिकेश सर के ज्योग्राफी के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं वो, है ना। तो आप उनको देख सकते हो। और एक जो थोड़ा सा अलग, इकोनॉमी में विवेक सिंह जो सर हैं उनकी बुक है ना। मैंने अपने अटेम्प्ट में यही पढ़ी है, और लिटरली 70 to 80% रेशियो जो है हिट का
आराम से आप इतने क्वेश्चन इजीली अच्छे से सोल्व कर सकते हो। और इनकी इको 550 की एक बुक आती है जो प्रैक्टिस पेपर होता है प्रीवियस ईयर्स का, जो इनकी बुक पे ही बेस्ड होता है। तो आप इसको कर लो, इसको कर लो, प्रीलिम्स में आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करोगे। ये आपको कॉन्सेप्ट समझाएगी बुक, आपको रटाएगी नहीं फैक्ट, है ना। कॉन्सेप्ट समझ के आप इजीली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। और मैं मानता हूँ कि ये इतनी शानदार बुक लिखी हुई है कि जब आप इसको पढ़ोगे ना आपको फील होगा एक्चुअली में कि आपने कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है ना। तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हो। और हाँ, कोई स्पॉन्सर नहीं किया किसी ने मेरे को इस बुक की तारीफ के लिए, बस बता रहा हूँ, फीलिंग्स निकल आई अंदर से, क्योंकि इतनी अच्छी बुक है टू बी ऑनेस्ट। मॉडर्न हिस्ट्री फिर वापस से वही है। अच्छा, इसमें एक जो थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी जो मैं मानता हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ एंशिएंट मिडाइवल की, उस पर बात कर लेते हैं। देखो, एंशिएंट मिडाइवल में भी सेम चीज़ है। इसका जो सक्सेस रेशियो है ना वो बहुत बेकार है। पढ़ने का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो बहुत बेकार होता है। मैंने तो भाई लूसेंट जीके पढ़ी है ना। इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं अगर सिंपल पेपर आया है। तो हार्ड आया है फिर तो भाई आप ये भी पढ़ लो तो भी नहीं होंगे आपसे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेसिक कर लो लूसेंट जीके। स्टोरी समझने के लिए आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो, या इन दोनों में से कोई किताब पढ़ लो एक भी, या तो ये पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो, इसमें से कोई एक चीज़ देख लो आप। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर के जो नोट्स हैं उनको रेफर कर लो। और एग्जाम से पहले मैं आपको कीवर्ड्स का एक पीडीएफ फाइल दे दूंगा, आप उन कीवर्ड्स को याद कर लेना, तो उनमें से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो एंशिएंट मिडाइवल का थोड़ा सा ये है, लोग बोलते हैं ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, यार सही में याद नहीं होती इतनी चीज़ें। अभी आप जब इतना पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फालतू की ड्रीमिंग करने से अच्छा रादर बी प्रैक्टिकल, है ना। जब क्वेश्चन ही उतने अटेम्प्ट करने हैं तो उतना ही पढ़ के जाओ ना, फिर ये चीज़ें। फिर एथिक्स की थोड़ा सा ये अनकन्वेंशनल सोर्स है जो मैंने पढ़ा है, राजेश मोहन सर और अशोक कुमार सर जिन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी की बुक भी लिखी है, वही है ये। इनकी बुक बहुत प्यारी बुक है ना। पूरा सिलेबस भी कवर करती है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिलीवर भी करती है। देखो मैं एक्चुअली फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने हर चीज़ को कंसेप्चुअली फोकस करने की कोशिश की है। और जब आप कॉन्सेप्ट समझते हो ना, आप अपने आप चीज़ों को ड्राइव करना शुरू कर देते हो। तो रादर बी आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, मैं उसमें उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन याद कितना करोगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट भी सीखने ज़रूरी है, राइट। चलो, अब इसके बाद देखते हैं हाउ टू कवर अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को मैंने ये तो बता दिया भाई, ये कर लो, ये कर लो, करेंगे कैसे वो सबसे बड़ी बात है। तो देखो, इस तरीके से मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरीके से पढ़ाई करो जिसको आप रिवाइज कर सको। अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं कर सकते ना, तो आपका पढ़ने का फायदा नहीं है, राइट। और मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज जो फील हुआ था वो दो चीज़ों में होता। एक तो भाई प्रीलिम्स का मैं रिवाइज कैसे करूं बुक्स को, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, स्पेक्ट्रम पढ़ ली, लेकिन कैसे रिवाइज करूं इतनी मोटी मोटी किताबें। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये आंसर राइटिंग कैसे करूं यार, ये कभी समझ नहीं आया, है ना, इनिशियल डेज में। और जो भी वीडियोस देखता उनमें ये बता देते ऐसे करना है, ये फॉर्मेट है, ये है, लेकिन भाई शुरू कैसे करूं वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसमें डिफिकल्टी फील होती है। तो मेथडोलॉजी देखो, सबसे पहले ये मेरी अपनी मेथडोलॉजी है जो मैं पर्सनली खुद मैंने फॉलो की है अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। डू नॉट लुक एट पीवाईक्यूज विदाउट रीडिंग बुक। अब देखो, कहीं भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखोगे ना, सबसे पहले बोलेंगे पीवाईक्यूज देखो। अरे भाई पीवाईक्यूज कहाँ से देख लोगे, आपने क्रिकेट की प्रैक्टिस की नहीं है, आप सीधा जाके स्टेडियम में बॉल खेल रहे हो सकता है क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं है ना। तो आपको समझ ही नहीं आएगा ना भाई, सर के ऊपर से जाएगा, पीवाईक्यूज देखोगे कुछ समझ नहीं आना। तो बेटर है एक बार ना गेम के रूल्स समझो। तो रूल्स क्या है, सबसे पहले बुक समझाएगी आपको रूल्स। तो कोई भी बुक जो भी आपको किसी भी पर्टिकुलर सोर्स की पढ़नी है उसको जो है ना आप रीड कर लो थोरोली, नोट्स वगैरह मत बनाओ अभी उसके, ना कोई हाईलाइट करो, कुछ नहीं। वो आपके माइंड में ना, मैं मानता हूँ आप बोलोगे कि भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर इसके बाद देखोगे ना यहाँ पे थर्ड स्टेप पे, है ना, तो थर्ड स्टेप भी यही है कि पीवाईक्यूज को देखने का टाइम आ जाएगा इसके बाद। तो यहाँ पे जब आप पीवाईक्यूज देखोगे आप, तो आपको इजीली ये समझ आएगा, अच्छा ये मैंने इस चैप्टर में से, तो वो जो रिकॉल होगा ना वो होना शुरू हो जाएगा अपने आप। अब जब बुक पढ़ने के बाद आपने पीवाईक्यूज देखना है ना, तो आप उनको एनालाइज करोगे, सिर्फ आप देखोगे नहीं, है ना। और वो एनालाइज करना कैसे है वो ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो यार यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकता, उसके लिए सेपरेटली अलग से कम 40-50 मिनट चाहिए डिस्कस करने के लिए, है ना। तो वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई करना है टॉपिक्स को और थीम्स को। अब जब ये हो जाएगा, इसके बाद आप बनाने शुरू करोगे नोट्स। नोट्स आप बनाओगे प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी।
लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत जो है वो फैक्चुअल बुक है, हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में कर लें, सारा फैक्ट है। नहीं है भाई सारा फैक्ट, बहुत सारी रिडंडेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो नहीं पूछता यूपीएससी। वो कैसे पता चलेगा जब आप पीवाईक्यूज करोगे, है ना। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर मैं बोलूँ ना, सिर्फ 20-30% लक्ष्मीकांत में से नियरली 80% क्वेश्चन आते हैं, है ना, 20-30% टॉपिक्स में से। तो ये सीन है। तो आपको पहले पीवाईक्यूज को देखना है, उनको अच्छे से समझना है ना, और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। अब प्री के नोट्स कैसे बनाएं और मेंस के नोट्स कैसे बनाएं, अगेन इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है डिस्कस करना कि नोट्स कैसे बनाएं, स्पेशली मेंस के। तो हाँ, लेकिन प्रीलिम्स के नोट्स अब देख सकते हैं कैसे। भाई मैं अपना बता देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने प्रीलिम्स में बुक पढ़ी, पीवाईक्यूज देखे जैसे मैंने ऊपर बताया, और उसके बाद मैंने ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो है वो क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल थे, है ना, एक प्रीवियस ईयर टॉपर के। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने उन क्वेश्चंस बैंक को डाउनलोड किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें ऐड किए अपनी साइड से क्वेश्चंस, है ना, जो मुझे लगता था मैं ये पॉइंट भूल सकता हूँ। तो वो क्वेश्चन बैंक पूरा मैंने एक प्रिपेयर किया था, और वही क्वेश्चन बैंक से, है ना, गॉड ग्रेस से कि मतलब इस साल का पेपर हुआ है, पिछले साल का हुआ है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हिट हुए हैं, है ना। और बात हिट की भी नहीं है, बात यह है कि जब मैंने सोर्स ही वो पढ़े हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़े हैं, तो आना ही है क्वेश्चन वहाँ से, राइट। और प्रीवियस ईयर कर लिए तो आप बेटर है प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं वो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाएं, है ना, ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सकें और उनको रिकॉल कर सकें पेपर से पहले। और ये रिवाइज करने में एक्चुअली इसको बहुत ईजीनेस होती है। जब आप लक्ष्मीकांत को रिवाइज करोगे ना, इस प्रोसेस से आपको 6 से 7 घंटे में लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जाएगी, है ना। तो ये करना है। उसके बाद देखो सोल्व करो पीवाईक्यूज। अभी भाई हमने बोला कि अब प्रीवियस ईयर का, यहाँ पे सोल्व की नहीं बोला, मैंने कहा है देखने हैं प्रीवियस ईयर सिर्फ, और टॉपिक्स और थीम्स को आइडेंटिफाई करके सेकंड रीड करनी है बुक की, और साथ साथ आपको नोट्स बनाते जाने हैं क्वेश्चन आंसर्स के, है ना। फिर सोल्व करो पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज में मेंस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करना है। और जो प्रीलिम्स है बेसिकली उसमें क्या है, यहाँ पे उसमें अब कुछ सब्जेक्ट के हमें जो है वो देखना है कि 1995 से 2024 तक के करने हैं। वो है पॉलिटी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस टेक। और 1979 से 2024 तक एंशिएंट मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर के और ज्योग्राफी के, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। फाइनली अब हम एंड में आ गए हैं वीडियो के स्ट्रेटेजी के भी ओर। तो मैं सरप्राइज की बात क्या कर रहा था, मैंने बोला था ना ऊपर एक सरप्राइज है। क्या है वो सरप्राइज, और क्या है वो डेली टास्क जिनकी मैंने बात की थी। देखो, बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी में जो आपको कोर रटने हैं। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, है ना। स्पीशीज हो गई, रिवर्स हो गई, इनके फैक्ट्स हो गए, रिवर्स प्लस फैक्ट्स हो गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और सोशल रिफॉर्मर्स हो गए। इतनी सारी डेट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और मिथ बस्ट करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं डेट्स नहीं आती यूपीएससी में, है ना, तो डेट्स मत पढ़ो है ना। भाई आपको याद करनी पड़ेंगी, डेट्स आती हैं, मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ प्रीवियस ईयर से। हर साल डेट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड जो होते हैं, हिस्ट्री में आते हैं, बाकी चीज़ों में भी कभी कभी पूछ लेता है ना। तो डेट्स भी आपको हिस्ट्री में स्पेशली याद होनी चाहिए, है ना। एग्जैक्टली वो डेट नहीं, लेकिन मान लो कोई इवेंट हुआ है कि सपोज 1907 में हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए वो, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं उनकी तो एग्जैक्ट डेट्स होनी चाहिए। जैसे यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन डे पर, उसके अलावा उस पर पूछा था, वो जो था हमारा स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। ऐसी चीज़ें हो गई। इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नियरली, जहाँ से इस साल जब मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो नियरली 18 क्वेश्चंस जो हैं वो इन डेली टास्क में से आए थे। तो वो चीज़ें मैंने कवर की हैं। अब वो जो डेली टास्क हैं, मैं प्रोमिस करता हूँ कि सारे डेली टास्क को मैं एक एक करके वीडियो में कवर करता जाऊँगा यहाँ पर। और वो वीडियो देखने के बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसके अलावा, ठीक है, क्योंकि वो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर किए हुए थे। तो वो सारा मैं यहाँ डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, और उसके साथ ही मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा उनके, है ना। और जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं यूपीएससी और उसके रेलेवेंट एग्जाम्स में, लाइक सीएपीएफ में हो गया, सीडीएस में हो गया, और स्टेट पीसीएस जो हो गए उसमें हो गया, है ना, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, इस साल एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो यूपी पीसीएस से पूछे हुए हैं। तो हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। और अगर मैं एक्चुअली एक चीज़ हो रहा है कि
यूपीपीसीएस आप छोड़ो, एसएससी सीजीएल्स के भी ये पूछता है ना। तो अब आप ये सोचो कि यूपीएससी कितना डाइवर्स है ना। तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। बस आपको क्या करना है ना, आपको ऑनेस्टी के साथ उन चीज़ों को याद करना है। और बात यहाँ पे पढ़ाने की नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो आपको यहीं पे याद भी करा दूँ, ताकि आप जो है ना अच्छे से उसको ग्रेस्प कर पाओ, और जब रिवीजन की बारी आए तो आप जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, तो यही था आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो होपफुली, मैं यहाँ पे गारंटी तो दूंगा नहीं कि भाई 100% ही हो जाएगा, है ना, लेकिन आपके बहुत बेटर चांसेस होंगे कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लो। राइट, एग्जाम डे भी मैटर करता है, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। तो वो सारी चीज़ें हम ओवर द टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अब ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के पास आ गई है। जिसको कंफर्टेबल फील हो वो इस पर ट्रस्ट कर सकता है, फॉलो कर सकता है। ये टेस्टेड स्ट्रेटेजी है ना। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से मे भी शुरू करें, मतलब मैं आपको शुरू करूं एक एक करके टॉपिक पढ़ाना। तो देखते हैं क्या बनता है। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना सभी लोग। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।